अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैंने यार तुम्हें यूँ बताऊँ देखता हूँ। अच्छा सुनो मेरी बात। मैंने जून से प्रेडिक्शन करना शुरू की थी कि जी जून में बैंक्स डाउन होंगे, फिर बैंक्स अप हो गए जुलाई के आसपास। मैंने कहा बैंक जमा कर लो। फिर झूले आए, झूलों की उठाओ। मैंने स्टॉक मार्केट में इंट्रोड्यूस करा दी। मैंने कहा जी झूला आएगा, यूपीएल का आया, एमसीबी का आया, मीज़ान का आया, बैंक अल्फला का आया, नेशनल बैंक मैंने 80 लोगों को उठवाया, 100 का उठवाया। मैंने कहा इसको जमा कर लो। और फिर मैंने कहा ऑयल पे स्विच हो जाओ क्योंकि ऑयल में बहुत बड़े झूले आने लगे। तो कहाँ से मैंने मतलब 220 का ओजीटीसी उठवा के 260-70 का जाके लोगों का सेल करवाया। मैंने कहा निकल जाओ, ये भी फिर ठंडा हो जाएगा। वो ठंडा हो गया, 259, 255, 260 के पास नज़र आ रहा है। पीपीएल का मैं मना करता था, मैं पीपीएल बहुत स्लो चलता है, तुम्हारे पैसे फंसे रहेंगे वहाँ पे। आईपीपी में मैं कहता था कैपको जो है बहुत स्लो चलेगा, ठीक है, कि तुम्हें डिविडेंड चाहिए तो तब आना। फिर मैंने ये भी कहा था कि एक अपनी लॉन्ग वीडियो में बहुत पहले भी बोलता रहता था कि जब तुम्हारा बैंक डाउन हो जाएगा, ऑयल डाउन हो जाएगा, तब लोग आईपीपी की तरफ भागेंगे। तो रेड मार्केट के अंदर हमारा शायद अल्लाह का शुक्र है पहला वो व्हाट्सएप कम्युनिटी थी जिसमें हमने बाइंग कॉल दी थी। तो हमने आईपीपी उठवाए थे लोगों से। मैंने जैफर खुद उठाया था, मैंने अल्टरनेट उठाया था, तो वो उसने अच्छी खासी मूवमेंट दी थी। वो मेरी गलती है, मैंने सेल नहीं किया आगे जाकर। तो 2-2 रुपये ऊपर गया तो मुझे सेल करना चाहिए था। मैं था कि अभी आगे जाएगा तो शायद आगे इन फ्यूचर ही जाए, लेकिन जाएगा क्योंकि 1 सितंबर को आर्टन की अपनी बोर्ड मीटिंग है। आज 28 है जो डायरेक्ट लगेगी वीडियो। तो आज उसकी आपके क्या नाम है सैफ पावर की सबसे गेम में कहाँ पे खराब होती है। मैंने कहा था मंडे के दिन ना, जो भाई संडे को रात को मैंने वीडियो में दिया, सुबह को नहीं थी, मैंने मंडे को डायरेक्ट अपलोड भी कर दी। तो उसमें ये मैंने कहा था कि रोल ओवर वीक आ रहा है तो मीज़ान टूटेगा, पूरी मार्केट गिरेगी। तो अब सारे कहते हैं जी मीज़ान पे कैसे बैठेगी। मैं कहा मेरी प्रिडिक्शन है और यही होगा जो मैं बोलता जा रहा हूँ। उसमें यही बताया था कि मीज़ान टूटेगा, बैंकों में प्रेशर आएगा, अकेला नेशनल बैंक रह जाएगा, दूसरा आपका बैंक अल्फा खड़ा रहेगा, बाकी सारे बैंक्स टूटेंगे। उधर से तुम्हारा उन्होंने क्या किया, न्यूज़ ला दी थी ओजीडीसी की और एक दो ऑयल सेक्टर की उन्होंने न्यूज़ ला दी कि उनकी ऑडिटिंग का कोई मसला आया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ऑयल भी टूट गया, प्रेशर आ गया ऑयल में, उधर से आपका इस पे आ गया बैंक्स पे। खाली नेशनल बैंक अकेला मैंने कहा मार्केट नहीं चला सकेगा। देखेंगे आप बहुत गंदी मार्केट टूटती जाएगी और पब्लिक को पैनिक करा के सस्ते पे निकाल दिया जाएगा कि भाई माल ये सस्ते पे माल बेच देंगे ना वो। यार हमारा पोर्टफोलियो 10-15 लाख डाउन है तो हम बेच रहे, भाई आपने पोर्टफोलियो नहीं देखना होगा। इस हफ्ते इसलिए कहते हैं रोल ओवर वीक का आज लास्ट डे था थर्सडे ना, कहते हैं आपने ये अपना पोर्टफोलियो तो नज़र भी नहीं रखनी कि क्या चल रहा है। तो गेम अब सुनो मेरी बात बड़ी गौर से, परेशान नहीं होना। ये आज एक और खून की बोतल लगेगी आपको, तो गिव योर सेल्फ टाइम टू ग्रो, ये लिखा हुआ मेरी शर्ट पे। आपने परेशान नहीं होना। जो बंदा परेशान हो गया ना वो पैनिक करके तो वो क्या, ये हर महीने ऐसे ही चलता है, हमेशा से यही चलता आ रहा है। फिर आप कहते हैं जी प्रिडिक्शंस कैसे करते हैं। प्रिडिक्शन के लिए ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन फिर पीलीपी वाली बनाई हुई है। तो मेरी एक और एक वीडियो आएगी इसके बाद, फ्राइडे या सैटरडे को मैं रिकॉर्ड करूँगा, संडे या मंडे को अपलोड हो जाएगी। उसमें मैं ये बताऊँगा कि ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन का पार्ट 2 होगा कि कैसे आपने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट लिख के देना है। मैं असल में डायरेक्ट लिख के भेज दिया। मैं कहा यार पता है लोगों का सब्र नहीं है, लोग कहते हैं भाई हमें रिजल्ट बताओ। मैं अपना प्रॉम्प्ट लिखना भी सिखाऊंगा कि मैं कैसे क्या लिखता हूँ। और जी चैट जीपीटी का डाटा बनाना, यार आप चैट जीपीटी को लेटेस्ट डाटा दो, उसको बताओ ये चल रहा है आज ओजीडीसी की ये प्राइस है। मानता हूँ चैट जीपीटी का डाटा बनाना है, उसका भी बनाना, आपका डीप सी का सबका बनाना है। पेड वर्जन में चैट जीपीटी का ना डाटा बनाना नहीं है, तो कोई परेशानी होने की बात। ठीक है, तीसरी बात, मेरी ये जो सारी जो सोच थी वो हिट होती गई। और बहुत से लोग कहते थे आपके पास कोई इनसाइडर रिपोर्ट नहीं है, मेरे पास कोई इनसाइडर रिपोर्ट नहीं है। आई जस्ट स्टडी, आप लोग भी स्टडी करें। आप लोग पॉलिटिक्स देखें, आप न्यूज़ देखें, आप देखें लिंक क्या हो रहा है आपस में ना। आपको थोड़ी ना सियासत इन द स्टॉक्स भी समझ आनी चाहिए। चार्ट देखोगे ना, चार्ट में दिमाग घूम जाएगा, तुम खुद चार्ट बन जाओगे। वही बात है ना, असल में स्टडी ये कराया जाती थी, ये आप डेरिवेटिव्स पढ़ ले, इंटीग्रेशन पढ़ ले, वो पढ़ ले, समेशन पढ़ ले। किसी ने आज तक ये नहीं बताया ये लिखते कहाँ पे हैं, ठीक है। डेरिवेटिव्स किसी को मुझे कमेंट बताओ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। चलो मुझे बताओ सर्कल वाले जो हम लोग पूरे वो जो पाइथागोरस थ्योरम, तो चलो मुझे समझ आ गया कहाँ लगता है। बाकी ये जो थ्योरम्स पढ़ते थे तो वो कहाँ पे रियल लाइफ लगते हैं, कोई भी नहीं बताना। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी थोड़ा सा यहाँ पे मसला है, दुनिया की एजुकेशन में मसला है। असल जो बात होती है वो कोई नहीं बताता। जिस तरह अभी यहाँ पे कह देगा जी ये क्या है जी रेड लाइन, ये क्या है जी ट्रेंड लाइन, फलानी लाइन, इन पर टाइम ना जाया करो सीरियसली। ट्रेंड शो कर रहा है कि जाएगा ऊपर, लेकिन मार्केट गिरी क्यों बताओ जी। एक्यूमुलेशन आ गई जी, सपोर्ट टूट गई, रेजिस्टेंस क्यों टूट गई, वजह बताओ, कोई भी नहीं बताता। मेरे चैनल में भी मैं ज़्यादा, अगर आप मेरी वीडियो देखते मैं इतना ज़्यादा ग्राफ की तरफ नहीं जाता, मैं आपको डायरेक्ट लॉजिक बताता हूँ। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट लॉजिक्स पे चलती है, सेंटीमेंट्स पे चलती है। क्या सेंटीमेंट है, क्यों ये जा रही है। और एक और बात, बड़े लोग मुझे कहते हैं कि जब बोर्ड मीटिंग करीब आती तो आप स्टॉक क्यों नहीं खाने देते। मैं कहा वो सबसे क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि एक रिजल्ट किसी स्टॉक का आ रहा है। मेरा समय हाथ थक गया, ये वाला तो मैं ज़रा लेफ्ट हैंड से मैं पकड़ा। अच्छा चलो, मैंने ये बोला है कि जब बोर्ड मीटिंग सर पे खड़ी हो जाए ना स्टॉक की, तब नहीं हमें उठाना। और जब रिजल्ट आ जाता है स्टॉक में बहुत ज़्यादा एक अप एंड डाउन आ जाता है, वो एक प्रेशर में आ जाता है स्टॉक ना, तो वो प्रेशर भी देखना होता है कि कितना गिर रहा है उस प्रेशर ना उसका। तो आपको मैं एक और चीज़ समझाता हूँ। आपने इसलिए पहले के उठाए होने होते स्टॉक। अभी कह रहे जी हफ्को का आपने कोई मेंशन किया, हफ्को बहुत स्लो स्टॉक है, ये 80 रुपये के स्टॉक सारे शो हुए थे,
80 वाले स्टॉक्स जो है वो 500 से घूम के वापस 300 से 400 और 500 की तरफ जा रहे हैं, डबल राउंड ले रहे हैं, डबल लैप ले रहे हैं। आपको साहब अभी मर के 160 तक गया है। तो इसलिए मैं आप लोगों के पैसे बचा रहा हूँ। मेरा होता है कि यार आप लोगों का पैसा में ग्रो है, डिविडेंड के पीछे ना जो देता है डिविडेंड, इट्स वेरी वेरी स्लो स्टॉक। तो IPBs में वैसे ही वो जी बाई टी की न्यूज़ है उसका लिंक। मेरे प्यारे भाइयों, ये न्यूज़ सबकी है भाई। UBL की मैं ऐसी ऐसी न्यूज़ बताऊंगा तुम कहोगे यार तो बहुत ऊपर जाना चाहिए। नहीं भाई, न्यूज़ों पे ना रहना, बिल्कुल आपको और भी चीज़ें देखनी होती हैं, खाली न्यूज़ पे नहीं रहना। यही तो ब्रोकर चाहता है। ब्रोकर के जितने प्लेयर्स यही चाहते हैं कि जी ये लोग न्यूज़ पे लगे रहेंगे, हम इनका माल छुड़वा के खुद लो पे उठा लेंगे। न्यूज़ ला दी OGTC गिर गया, चलो जी उठा लो लो पे। मीज़ान टूटता ही गया, लोग डर के सेल कर गए। भाई XD के बाद नहीं सेल करना होता, नहीं जी सेल करो जी, हमें डिविडेंड मिल गया। और खुदा के बंदो नहीं सेल करना। मैं लाइव पे कितनी दफ़ा तुम लोगों को कहा था कि नहीं सेल करते एकदम से, सब्र कर दो, हफ्ता सब्र करो। नहीं जी सब्र नहीं है तुम में, प्रॉपर्टी लेके भूल जाते हो। भाई जी है गाँव में ज़मीन है अब्बू की, अब्बू ने आज से बेची है। वो जी आते हैं, बिडिंग लगती है, बेचते नहीं है। तो स्टॉक में भी ऐसी कर लो ना, क्यों सब्र नहीं है तुम लोगों में? सब्र करोगे कसम से बहुत आगे जाओगे। स्टॉक मार्केट में सब्र करना सीख जाओ। एक बंदे ने एक स्टॉक लिया जी, वो 13 रुपये का था, 12 हो गया। सर जी आपने तो रुलवा दिया, मैं रो रहा हूँ। भाई स्टॉक मार्केट हमारे लिए नहीं है। हमेशा हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक देखा ना, तो यहाँ से यहाँ पे भी देखो ना, लेट इट गो डाउन। जब डाउन सीख जाओगे ना, कसम से स्टॉक मार्केट चीते बन जाओगे। मेरी तरह के तुम्हारे चैनल भी होंगे। मेरा कोई चैनल खास नहीं है, सीरियसली इतना कोई खास नहीं है, बस ये बातें करता हूँ। तो और अब तो स्क्रीन भी नहीं आ रही क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिला ना मैनेज करने का। जिस दिन टाइम मिला तो मैं मेरी स्क्रीन सामने लाइव स्क्रीन में मैं समझा रहा हूँ, और मेरा मुंह छोटा सा राइट पे आपको नजर आ रहा होगा। ये मैं इसलिए ज़्यादा शॉर्ट जल्दी सुना दूँ कि एक शॉर्ट में लॉन्ग वीडियो है, तो मेरी बातें ज़्यादा होती हैं। तो मेरी वो जो 3 मिनट की शॉर्ट है उसमें मेरी बातें नहीं पूरी आ पाती। मैं नोट कर रहे होते होंगे, मैं 10 स्टॉक एक फ्लो में बता रहा हूँ। सारे कहते यार 1 या 2 स्टॉक बताएगा तो बहुत ज़्यादा बता देता है। सर मेरे पास जो इधर मेमोरी है ना, इंसाइक्लोपीडिया जो जमा हुआ है, वो पहुँचाना है आप तक। भाई ये लो, आप चैनल्स पे जाओगे, वो एक चैनल होगा वो कैप्को को कंपेयर कर रहा होगा किसी और के साथ। यार अब ज़माना चला गया कंपेरिजन का, ठीक है। मैं कहता हूँ जी UBL को कंपेयर करो जी MCB के साथ, पता है सबको क्या दोनों में फ़र्क है, ठीक है। नहीं जी नेशनल बैंक अच्छा है जी, नहीं जी वो बैंक अपना, हर बैंक की अपनी लॉजिक है। मुझे बताओ कौन सा बैंक, कमेंट में बताओ। चलो गांव में जाता है, गांव में सबसे वो आपको मिलेगा। इस तरह है ना बैंक, वो हर बैंक की एक लॉजिक है। वो बैंक अल्फला है, चलो मैं खुद ही बता रहा हूँ। बैंक अल्फला एक वैसे वाहिद बैंक है जिसकी एक रीज़न ये भी है कि लोगों को पसंद भी है कि वो गाँव तक भी आ जाता है, ठीक है। फिर मुझे कमेंट में ये बताओ कि बैंक अल्फला मार्केट की ऐसी उसको कुछ नहीं हुआ था। मैंने 2-3 दफ़ा लाइव बताया, ये आपने खुद बताया, ठीक है। बैंक अल्फला रेड मार्केट में भी नहीं गिरा, बाकी सब गिर गए, बैंक अल्फा को कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। नेशनल बैंक की बोर्ड मीटिंग थी, उसने अपना सर्वाइव करना था, बाकी सारे गिरे थे, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स भी रखने होते हैं। अब आपने खाली उधर नहीं भागने, जहाँ सारे भाग रहे हो। अब सारे भाग रहे थे जी उसके पीछे, यार ये स्टॉक ले रहे थे, ये चल रहा है, जैसे आर्टन हो गया, ठीक है, चल पड़े, 2-3 दिन का होता है जूस, बाकी अब ठंडा हो जाएगा। अगर वो डिविडेंड से पागल हो जाएगा, अब दुआ करो ना। अच्छा आप लोग जब उठा भी लेते हो तो दुआ भी किया उसके लिए, यार ये कुछ अच्छा रिजल्ट दे दे। फातिमा का मुझसे ना लाइव 10 दफ़ा पूछा लोगों ने ना, सर फातिमा नहीं उठाने दे रहे। यार जब वो 90 का था तब क्यों नहीं उठाया आपने? नहीं नहीं सर आप, हबको का भी यही है, HMB का भी मसला हुआ। बड़े लोग कहते हैं यार आपने उठवा दिया था आपने, और वो गिरा ना, मैंने कहा 118 उठा लेना या 115 का आएगा तो उठाना। जब वो उसकी बोर्ड मीटिंग है तो 125 तक भी गया, फिर वो मुड़ा है वापस। सर आपने महंगा उठवा लिया। भाई मैंने बहुत पहले 90 का भी कहा हुआ था। नहीं सर वो हमें तो मिली नहीं वीडियो, तो आप देखो तो सही ना मेरी वीडियो। मेरी जाओ लिस्ट में, मैंने कहीं पे मेंशन किए हैं यार ये स्टॉक्स। मैं असल में यार स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हैं, कोई 200-300 स्टॉक्स हैं, मैं किस किस को मेंशन करूँ। फिर अभी एक कल एक लाइव पे मुझे एक बंदे ने एक स्टॉक बड़ा प्यारा बताया, तो उसकी वो बहुत मज़े की थी यार। क्या क्या ये कर सकता है ना, मतलब व्हाट इज़ द पावर ऑफ दिस स्टॉक, और सारा कुछ था उसके पास ना। उसने 30,000 का था, वो 28,000 का हुआ था, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग था, सब कुछ था। तो मैंने जब उसको देखा, मैं कहा यार इसका तो पता ही नहीं चल रहा। फिर मैंने देखा फ्री फ्लोट 5% है। तो आपने वो देखना होता है जिसका फ्री फ्लोट बहुत कम होता है, उस पर एंट्री नहीं लेनी, सबसे खतरनाक हो जाता है। क्योंकि जिसका फ्री फ्लोट बहुत कम है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, ओनर कैन डू एनीथिंग विद यू एंड यू आर जस्ट स्केप गोट, आप पकड़े जाओगे। स्केप गोट तो बोल दिया, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर मैंने ये बात करनी थी कि रेड मार्केट में पैनिक नहीं करना। बहुत से लोग पैनिक कर गए थे, नहीं सर ये हो जाए, और नहीं जी मैं गया, मैं क्या पोर्टफोलियो ना देखो, सर जी गिर गई तबाह हो गई। नहीं इसको तबाह नहीं कहते, तबाह होती थी वो 9th में, देखो ना, तबाह होती थी 2007 वालों से पूछो, तबाह होती तो 2015 वालों से पूछो, तबाह होती 2005 में भी हुआ था, तबाह होती तो आपका 2019 में भी हुआ था। 28,000 पे इंडेक्स आ गया था, ये तो कुछ भी नहीं है यार। वो 3400 से 2800 पे आ गया था इंडेक्स, बड़ा बड़ा खतरनाक हुआ था। 28,000 पे 34,000 से 28,000 पे विद इन डेज आया था, यूं गिरा था भाई जान, बहुत गंदी मार्केट गिरी थी।
बैंक टूट गए थे, ऑयल टूट गया था, सब कुछ टूट गया था, फर्टिलाइजर तक टूट गया था, सिर्फ एंग्रो फर्टिलाइजर वाहिद उधर भी खड़ा हुआ था, मतलब वो भी टूट रहा था, वो अच्छा खासा टूटा था लेकिन सर्वाइव कर गया था वो भी। तो ये होता है कि इसको कहते हैं रेड मार्केट। एक तो छोटी सी रेड आई है तो लोगों की हवा निकल गई है जी। क्या म्यूचुअल ने भी सेलिंग की है ना, म्यूचुअल ने 11.8 मिलियन सेलिंग की है। तो मैं इसलिए कहता हूँ म्यूचुअल में अकाउंट मत बनाओ, अपनी खुद मार्केट में खेलो, एंट्री लो, फंसते हो पूछो, हमारा ग्रुप बना हुआ है उसमें डायरेक्ट पूछो, ऐड करके मुझे फरसान इसका बता दें, मैं रिप्लाई करने को तैयार हूँ भाई, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, हाँ जी इसका ये बाय करो, नहीं पता बाइंग रेंज, चैट जीपीटी को भेजो पिक्चर स्क्रीनशॉट, ये जी बता इसका, चल मुझे बता भाई क्या सीन है इसका, बताएगा चैट जीपीटी, वो इतना वेला है ना, वो आपसे ज़्यादा वेला है, वो आपको सब कुछ बताएगा। आपका काम है उसके साथ अपनी दोस्ती कर लो। हम लोग टाइम ज़ाया करते हैं रीलों पे, इन जगहों में, स्टॉक मार्केट में भी टाइम ज़ाया करते हैं, रोज़ चार्ट ना देखो बेशक, इसलिए कहते हैं कि हफ्ता ये जो रोल ओवर होता है इस पे चार्ट ना देखा करो। आपका काम होता है कि आपने जो बाय करना था वो साइड पे लिस्ट कर लो, मैंने ये बाय करना है। मैं तो भाई लिटरली मैंने ना एक नोट बनाया था, एंग्रो इतने का मैं बाय करूँगा, यूबीएल इतने का बाय करूँगा, फलाना इतने का बाय करूँगा, और ये रोल ओवर में ये सारे गिरते थे ना, तो मैं एंट्री मारता था, तब मुझे ब्रोकर कहते तू पागल है, मैं कहा भाई तू रहने दे। और ये मैं 17-18-19 की बात कर रहा हूँ, मतलब ये बहुत स्टार्टिंग की बात है, मार्केट गिरा करती थी उस टाइम, बहुत हैवी, उस टाइम तो जाती ना एंट्री ना, आज तो सारी जाती हो गई ऊपर, हमारे टाइम नीचे ही जाया करती थी। तो मैंने ये कहा था, ये जो रोल ओवर वीक सर्वाइव कर गया ना बंदा, वो मार्केट में चीता बन सकता है। अभी आपने 2 रोल ओवर वीक सर्वाइव किए, अभी आपको मैं तीसरा वाला रोल ओवर वीक उससे भी खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि ऑयल का रोल ओवर वीक, ऑयल का रोल ओवर वीक सबसे खतरनाक होता है। नंबर 2 पे बैंक्स का होता है, बैंक्स का हुआ था ये 2 महीने पहले। अब ये वाला जो है जुलाई वाला जो था, अब ये अगस्त वाला नॉर्मल था, इसमें सारे नॉर्मल थे, बैंक्स भी टूटे ही थे क्योंकि मिजान की एक्सडी आ गई थी, और वो एपीएल ने अच्छा रिजल्ट भी दिया, लेकिन बावजूद उसके कि वो फिर भी टूटा। अब जो आपका इसके बाद वाला रोल ओवर वीक है ना, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सितंबर का जो महीना होगा उसमें आपका ऑयल का खतरनाक है, क्योंकि ऑयल आपको 300 के करीब नजर आएगा, मतलब ओजीडीसी वगैरह 300 के करीब पहुंचे हुए नजर आएंगे, उधर से रोल ओवर वीक चल पड़ेगा, चल बेटा आ जा। फ्यूचर्स कहेंगे नहीं जिसको 260 भी छोड़ो, जहाँ से स्टार्ट उधर ही छोड़ के आओ उसको। फ्यूचर का काम यही होता है, उसमें मार्केट तोड़नी होती है, और हम जो स्पॉट्स का काम होता है, हमारा काम होता है यहाँ से उठाओ यहाँ पे उतारो, और उनका काम होता है यहाँ से उठाओ यहाँ पे उतारो, ठीक है। इन दोनों के बीच में ना एक चाचू बैठे होते हैं, जिसको आर्मी की तरह ही होते हैं, जो मामलात को संभाल होते हैं, भाई गेम ना खराब हो दोनों साइड पे ना, जिस तरह पॉलिटिशियंस लड़ रहे होते हैं ना, इस तरह ही वो भी है, वो आपको संभाल रहे होते हैं, वो होते हैं प्लेयर्स। उनका काम होता है कि अगर यहाँ से लिया तो यहाँ पे छोड़ा, तो यहाँ पे वो करेक्ट करते हैं, इसको गिराते हैं, वो इधर से लोगों को डरा के लोग इधर सेल कर देते हैं बीच में। फिर क्या होता है, हम जैसे सेल कर देते हैं, फिर यहीं से उठाते हैं, यहाँ तो छोड़ देते हैं, फिर हम एक फोमो में ले आते हैं। आपने फोमो में नहीं जाना, आपने प्लेयर के साथ रह के चलना है, आपने मछली के मुंह के अंदर नहीं जाना, मछली के ऊपर बैठ के साथ ही रेस पे चल पड़ना है। ये गेम सीख जाओ, ये टाइम लगेगा सीखने में, परेशान नहीं होना। और जो कहते हैं ना जी 10 लाख डायरेक्ट डालो स्टॉक्स में, नहीं भाई उसकी बाइंग रेंज देखो। बाइंग रेंज कैसे पता लगेगी, आपने ग्राफ में जो खड्डे बन रहे होते हैं ना वो देखो। नहीं जी वो सीक्स वाली वेबसाइट नहीं जी, कैंडल्स में घूम जाओगे, कैंडल्स में जाओगे बिल्कुल घूम जाओगे। कैंडल अच्छी पता कहाँ लगती है, बिटकॉइन में लगती है, क्रिप्टो में नजर आएगी अच्छी कैंडल, इधर नहीं नजर आएगी, इधर आप कहोगे नहीं कैंडल पे नहीं रहो, आप खड्डे देखो, खड्डे बड़े मजे की नजर आती है, यहाँ से यूँ गया एकदम से डिप आया, ये डिप देखो क्यों आया, उस तारीख को देखो, उस तारीख के चैट जीपीटी से पूछो इस तारीख पे इस स्टॉक के साथ क्या हुआ है, बस ढूंढ के बता देगा चैट जीपीटी, उसके बाद इतनी हिस्ट्री है वो ढूंढ लेगा। नहीं हुआ उस दिन इंडेक्स देखो, उसके साथ कंपैरिजन करो, ठीक है कि उस दिन इंडेक्स अप था कि डाउन था, ये भी देखना होता है। यार मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। अच्छा एक और चीज़, LTC भी लाजमी देख लिया करो, लास्ट डेट क्लोजिंग प्राइस जो होती है, पिछले दिन के पे कितना क्लोज हुआ, अगर लास्ट डेट रेड था तो ऑब्वियस बात अगले दिन वो पॉजिटिव करने की कोशिश करें, और अगले दिन ग्रीन था तो लाजमी बात है वो करेक्ट भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, मैं बहुत ज़्यादा बताने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास खुद भी टाइम शॉर्ट है अभी बताने को, और वीडियो मेरी लंबी हो जाती है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा इख्तिताम तक लेके जाता हूँ। बाकी मेरी चैनल की मैं अपडेट्स देता तो लाइव पे आता रहूँगा मैं, शॉर्ट्स भी आते रहेंगे रेगुलर, कभी बार शॉर्ट्स में नहीं आते समझो मेरे पास सिग्नल्स नहीं है देने को। फिर मेरे पास लॉन्ग वीडियोज़ में इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ भी हैं, बहुत सी रिक्वेस्ट है जी, मुदराबास की आ रही थी मेरी, नहीं बना सका क्योंकि मसले चल रहे थे बीच में। टेक्सटाइल का मैंने बनाना था कि कौन से टेक्सटाइल सेक्टर्स अच्छे हैं, वो मैंने बताए थे। रिस्की है टेक्सटाइल सेक्टर, बहुत रिस्की है, जिसमें मैं बाइंग रेंज बता दूंगा तो वो आप कहें जी ये तो गया ही नहीं है जी, ये तो उससे भी ऊपर चला गया जी, या तो ये तो बहुत ही नीचे चला गया, तो मैं इसलिए बाइंग रेंज अब ज़रा देख के दिया करूँगा। फिर वो लोग मुझसे परेशान से यार एग्जैक्ट बाइंग रेंज है भाई, आज उस दिन के हिसाब से ये प्राइस है, कल उससे भी नीचे क्या फिर क्या करोगे, या आज इस दिन पे प्राइस है उससे भी ऊपर के फिर क्या करोगे। तो ये सबसे मुश्किल होता है बाइंग रेंज देना जी, इतने का बाय करो।
तो मैं आजकल ना नेशनल बैंक में सोचता ना क्या प्राइस है, मैं कहता था एनी प्राइस जितने का मिल रहा ले लो। अब किसी ने 158 का नहीं उठाना, मैंने मना किया था कि ये बहुत ऊपर चला गया, इधर से मुड़ेगा। 152 153 ठीक था उसका। ठीक है, ये होता है कि आपने ना बाइंग रेंज ओवरऑल भी देखनी होती है ना। आपकी छठी इस क्या कह रही है यार, आप बिल्कुल ब्लाइंड होकर ना सिग्नल फॉलो करो, सारे ग्रुप्स में रहो लेकिन ब्लाइंड ना चलो। अपना दिमाग अल्लाह ने दिया, बस अव्वल मुखलुकात है इंसान यार, इसको यूज़ करो एआई के साथ और डबल अशरफ बनो जी। आ जाओ भाई, हम डबल अशरफ बन के आते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि यूज़ योर ब्रेन इन द राइट वे। हम सो जाते हैं कि जो उसने कहा था, मैं आपको लेकर तो जाऊँगा आगे, कल को मेरे से कोई गलती होगी तो आप सारे डूबोगे, तो मेरी गलती का भी इंतजार करो ना, कोई हो सकती गलती, मैं भी इंसान हूँ, इंसान है, गलतियाँ हो सकती हैं, मुझे जिसमें वो आयत नहीं आ रही ज़ुबान में, तो इंसान से गलतियाँ हो जाती है। खता का मालिक है इंसान, उस तरह की कोई आयत भी कुरान में, मालिक तो नहीं मतलब कोई है इस तरह के, इंसान से गलतियाँ हो सकती हैं, तो मुझे वो आयत नहीं मिल रही थी। बाकी खुश रहो और आती रहेंगी, चैनल मेरा इस तरह चलता रहेगा, टकरे टुकरे मार के चलता रहेगा। थैंक यू, आप लोगों ने अच्छे खासे सब्सक्राइब कर दिया मुझे नहीं पता 1300 तक चलेंगे भाई, चुक दिया काम, मैं 500 में खुश था यार, गुड है 1300 माशाल्लाह, वेरी गुड यार। मिलते हैं, कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में लिख दो, कोई टॉपिक हो वो भी मैं मेंशन कर दूँ, मैं बनाऊँगा। मेरा एक प्लान बहुत बड़ा आ रहा है, तो गेट रेडी फॉर दैट। मतलब 8 महीने का प्लान है, उसमें बहुत हेल्प करूँगा मैं कि ये स्टॉक उठाने, बस आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस रोल ओवर भी गुजर जाए, फिर मैं बताऊँगा कौन से प्राइस पे उठाना है स्टॉक। सी यू ऑल।